दर्शना क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमस्ते। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर चुके। तो 8वां जो क्वेश्चन है हमारा, उसकी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, देखो वो है ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल इन इन्फ्लेनेशन। ठीक है, यानी कि एक जो बैलून है, गुब्बारा है, वो हमेशा क्या है, एक स्फेरिकल यानी कि स्फीयर की शेप में रहता है। और इसके बाद क्या है, इज बीइंग बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकंड। यानी कि देखो, अगर सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका मतलब क्या है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीजिंग है। ठीक है, यानी कि फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीज व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। भाई उसका जो रेडियस के अंदर कितना वो होगा, जब उसका रेडियस कितना होगा, 15 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो देखो इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने इसका वॉल्यूम दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे कि लेट द रेडियस ऑफ बैलून, ये मान ली R सेंटीमीटर, और ये क्या है, V इज द वॉल्यूम ऑफ बैलून। ठीक है, अब देखो ये V क्या है, वॉल्यूम ऑफ बैलून। और जो बैलून है वो किस टाइप का है, ये हमारा स्फीयर के टाइप का है। और हमें पता है स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, 4/3 पाई R की क्यूब। ठीक है, और कब, जब इन्होंने लास्ट में रेडियस कितना है, 15 सेंटीमीटर का है। क्या है, 15 सेंटीमीटर। अब देखो, यानी कि अगर इसके वॉल्यूम में कुछ इंक्रीज डिक्रीज होगा तो वो किसके अकॉर्डिंग होगा, मतलब तो भी उसका रेडियस का चेंज ही होगा। ठीक है, यानी कि, और इसने जो वॉल्यूम का चेंज दिया है वो कितना दिया है, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, यानी कि जो भी उसके अंदर चेंज हुआ है वो टाइम के अकॉर्डिंग हुआ है। ठीक है, क्यों, क्योंकि पर सेकंड के हिसाब से। तो यानी कि यहाँ से यदि इसके वॉल्यूम में चेंज करें, यानी कि dV/dt, तो ये क्या होगा, d/dt और इंटू 4/3 पाई R की क्यूब। अब वॉल्यूम के अंदर चेंज तो इन्होंने दिया है, कितना है, 900 इज इक्वल टू 4/3 पाई, ये क्या है हमारा कांस्टेंट एज इट इज। और R की क्यूब का क्या होगा, पावर आगे पावर 1 कम, और R का क्या होगा, dR/dt। ठीक है, 3 से 3 क्या होगा, कैंसल आउट होगा। तो यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, 900 डिवाइडेड बाय पाई R का स्क्वायर और इज इक्वल टू dR/dt। ठीक है, कब, जब इन्होंने बोला है कि रेडियस कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो ये क्या होगा हमारे पास, ये होगा 900 बटे में पाई गुन्ने 15 और गुन्ने 15 और इज इक्वल टू dR/dt। ठीक है, यहाँ से क्या है, 4। ठीक है, तो ये क्या है, इंटू 4। अब देखो काटो इसको, 15 छिके 90 और ये क्या होगा, 15 चौके 60, 4 से 4। तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, और ये क्या है, dR/dt। तो उसके रेडियस के अंदर कितना चेंज होगा, 1/पाई भी लगा सकते हैं, या फिर 1/22/7 होगा तो 7/22 भी इसका आंसर हम टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखो जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्या है कि एक बैलून है, क्या है, एक बैलून है, बिल्कुल इसी तरह का सेम एज इट इज क्वेश्चन इन्होंने इसी तरह पूछा है कि ए बैलून ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीज व्हेन इंक्रीज विद द रेडियस व्हेन लेटर इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो हमारे पास क्या है, बैलून है, गुब्बारा है,
और इन्होंने क्या दिया, इस गुब्बारे का जो क्या है स्फेरिकल यानी कि स्फीयर के टाइप का है, वेरिएबल उसका कोई रेडियस है। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इंक्रीज विद द रेडियस, यानी कि रेडियस के हिसाब से उसका वॉल्यूम चेंज करना है। ठीक है, हमारे पास क्या है, जो बैलून है वो क्या है स्फीयर के टाइप का है, और स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है, कब होगा, लास्ट में जब इन्होंने रेडियस कितना बोला है 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब देखो ये क्या है v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर की क्यूब। अब किसके रिस्पेक्ट में बोला है इन्होंने, रेडियस के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या होगा dv/dr और इज इक्वल टू 4/3 पाई, और r की क्यूब यहाँ से क्या होगा 3r का स्क्वायर, और r के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ से dv/dr इज इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल आउट 4 पाई, और यहाँ से क्या है r का स्क्वायर। लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि जो r है हमारी वो 10 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब dv/dr इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 का स्क्वायर, ये क्या होगा 100, और यहाँ से ये होगा 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्या होगा 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखो जो हमारा 10वां क्वेश्चन है वो क्या है कि हमारे पास एक सीढ़ी है यानी कि एक लैडर है, और इसने बोला है कि 5 मीटर लॉन्ग इज लीन अगेंस्ट ए वॉल, यानी कि वो क्या है एक दीवार के अकॉर्डिंग लगाई गई है। जैसे मान लीजिए ये हमारी क्या है दीवार है, ये हमारी ज़मीन है, ठीक है, और यहाँ से हमने क्या किया इस सीढ़ी को ऐसे लगा दिया, और ये सीढ़ी कितनी है 5 मीटर लंबी है। कितनी है, मान लीजिए ये O है, ये हमारा A है और ये हमारा B है। ठीक है, अब देखो आगे पढ़ो। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, यदि इस सीढ़ी के बॉटम को ठीक है क्या करें हम दीवार से दूसरी तरफ खींचें, तो ये क्या होगा ऑलवेज अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो मान लीजिए हम इसको यहाँ से x माने और इसको यहाँ से y माने, तो जो हमारा dx/dt है ये कितना है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि यदि हम इसको यहाँ से पकड़कर इस साइड खींचेंगे तो ये पॉजिटिव एक्सिस की तरफ इंक्रीज होगा। ठीक है, और ऊपर से जो इसका टॉप ऑफ लैडर है वो क्या होगा ये नीचे की तरफ होगा यानी कि डिक्रीज होगा। ठीक है, अब देखो आगे इन्होंने क्या बोला है कि हाउ फास्ट इज़ द हाइट, कि इसकी जो हाइट है ऑन द वॉल डिक्रीज, इसकी हाइट कितनी डिक्रीज होगी व्हेन द फुट ऑफ लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, यदि इसका जो बॉटम है वो कितना है 4 मीटर की दूरी पर है। कितना है 4 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर एक पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, इस y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और लास्ट में हमसे पूछा क्या गया है कि dy/ जो dt है ये कितना डिक्रीज होगा, यहाँ से डिक्रीज यानी कि आंसर माइनस के अंदर आना चाहिए, माइनस होगा तभी वो क्या होगा डिक्रीज होगा। अब देखो हमें पता है कि AB का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है OA का स्क्वायर प्लस के OB का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू OA कितना है हमारे पास, ये है y का स्क्वायर प्लस के OB कितना है 4 का स्क्वायर, तो 25 माइनस के 16 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो ये क्या होगा 9 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर √9 इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ से 3 मीटर। क्या होगा 3 मीटर, तो हमारे पास जो y है वो कितना है 3 मीटर का है। ठीक है, अब देखो यही हम वेरिएबल के हिसाब से यदि इसको करें, यहाँ क्या है
ये है हमारा न्यूमेरिकली हिसाब से। अगर वेरिएबल के हिसाब से करेंगे तो ये क्या होगा, देखो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए को क्या लेकर चले हैं, y का स्क्वायर प्लस, और ओ बी को क्या लेकर चले हैं, x का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन 0, पावर आगे पावर एक कम, y का क्या होगा dy बाय dx नहीं होगा dt होगा, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में है, प्लस के पावर आगे पावर एक कम, और यहाँ से क्या होगा dx बाय dt। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये क्या है 0, अगर यहाँ से 2 कॉमन आउट करके इस साइड लेके आएंगे तो 2 का लफड़ा ख़त्म, तो ये होगा 0 इज इक्वल टू वाई डी वाई बाय डी टी प्लस के x डी एक्स बाय डी टी। ठीक है, तो ये क्या होगा 0 इज इक्वल टू, देखो y का वैल्यू क्या हमारे पास 3 इंटू डी वाई बाय डी टी, ये हमें निकालना ही है, प्लस के x का वैल्यू क्या हमारे पास 4 इंटू डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू क्या है 2, 4 2 जा 8, ये 8 इस साइड आएगा तो क्या होगा, यहाँ से होगा माइनस का 8 इज इक्वल टू 3 और डी वाई बाय डी टी, यानी कि माइनस के 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड इज इक्वल टू डी वाई बाय डी टी, यानी कि जो हाइट ऑफ वाल है या फिर इसका जो ऊपर का टॉप है ये कितना डिक्रीज होगा, ये होगा माइनस के 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 11 है। ठीक है, 11वां जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखो क्या है कि एक पार्टिकल है, ठीक है, और वो क्या करेगा मूव अलोंग। ठीक है, यानी कि ए पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व 6y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस के 2, यानी कि इन्होंने क्या दिया है, हमारे पास एक कर्व है और वो कर्व क्या है 6y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस के 2, और इन्होंने क्या बोला है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच, इस कर्व के ऊपर हमें ऐसे बिंदु ज्ञात करने हैं जिसके लिए y कोऑर्डिनेट इज चेंज 8 टाइम एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, यानी कि जो y कोऑर्डिनेट है अब उसका चेंज कैसे होगा dy बाय dt, किसी के भी रिस्पेक्ट में लगा लीजिए। ठीक है, ये कब चेंज होगा 8 टाइम एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ से यदि हम इसका चेंज करें, क्या करें चेंज, अब चेंज कैसे करेंगे जब उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये क्या होगा 6 dy बाय dt और इज इक्वल टू पावर आगे पावर एक कम और x का क्या होगा dx बाय dt, और 2 कांस्टेंट है, इसका क्या करेंगे ये होगा हमारे पास 0। अब देखो क्या हमारे पास dy बाय dt का वैल्यू है, ये है 6 इंटू 8 इंटू dx बाय dt और इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर और dx बाय dt। यहाँ से इसको क्या करेंगे कैंसल आउट, 3 2 जा 6, 8 2 जा 16 इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो अंडर द रूट 16 साथ में प्लस माइनस और इज इक्वल टू x, तो ये क्या होगा प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू x, यानी कि x का जो वैल्यू है वो क्या है प्लस माइनस के 4 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है इस कर्व के ऊपर सारे के सारे पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे x का वैल्यू जब 4 होगा तो यहाँ से ये क्या होगा, देखो 6y इज इक्वल टू 4 की पावर 3 और प्लस के 2, तो 6y इज इक्वल टू जो 4 की पावर 3 है वो क्या होगी 64 और प्लस के 2, यानी कि 6y इज इक्वल टू 66, और यहाँ से कैंसल आउट करेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा 11, यानी कि जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो पॉइंट क्या है, ये है
4 और 11, और जो सेकंड होगा माइनस के 4 और, यानी कि अब यहाँ पे क्या करेंगे देखो 6y इज इक्वल टू माइनस के 4 की पावर 3 और प्लस का 2, 6y इज इक्वल टू माइनस के 64 प्लस का 2 और 6y इज इक्वल टू माइनस के 62। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे और y का वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो इसके ये 2 पॉइंट हैं, ये 2 पॉइंट एज इट इज। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है वो क्या है कि हमारे पास एक एयर बैलून है। ठीक है, और उसका जो रेडियस है, यानी कि रेडियस ऑफ एयर बैलून इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि उस बैलून का जो रेडियस था वो क्या है, इंक्रीज एट द, यानी कि dr/dt 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड। आगे क्या है, एट विच रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बैलून इंक्रीज व्हेन रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। अब देखो क्या है वॉल्यूम। अगर हमारे पास बैलून है तो वो किस टाइप का होता है, बैलून होता है स्फीयर के टाइप का। ठीक है, और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास 4/3 पाई आर की क्यूब, यानी कि v क्या है 4/3 पाई आर की क्यूब। यहाँ से क्या होगा dv/dt इज इक्वल टू 4/3 पाई, पावर आगे पावर 1 कम और r का क्या होगा dr/dt। ठीक है, अब यहाँ से 3 से 3 क्या होगा, कैंसल आउट। ठीक है, तो ये क्या होगा dv/dt इज इक्वल टू 4 पाई r का स्क्वायर इंटू जो हमारी dr/dt है, यानी कि जो रेडियस के अंदर चेंज है वो क्या है 1/2 है। क्या है 1/2, तो इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट करेंगे तो 2 2 जा 4, तो ये क्या होगा dv/dt इज इक्वल टू 2 पाई r का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से r हमारे पास कितनी है 1, कितनी है 1, कब, जब r का वैल्यू 1 सेंटीमीटर है। तो यानी कि यहाँ से क्या होगा dv/dt इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 का स्क्वायर, तो 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो उसके वॉल्यूम के अंदर क्या होगा, इतना चेंज होगा 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। जो हमारा 13 यानी कि 13वां जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, इन्होंने क्या बोला है कि ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैव ए वेरिएबल डायमीटर। ठीक है, यानी कि उसका व्यास हमें दिया गया है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में इसके वॉल्यूम के अंदर कितना चेंज होगा। ठीक है, अब देखो ये क्या है, जो बैलून है वो क्या है स्फेरिकल टाइप का है, यानी कि स्फीयर के टाइप का है। किस टाइप का है, स्फीयर के टाइप का है। और हमें पता है स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है, और इन्होंने क्या दे रखा है, इसका डायामीटर दे रखा है, यानी कि डायामीटर ऑफ स्फीयर। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा 3/2 2x + 1 क्या है 3/2 और 2x + 1। यदि मैं यहाँ से इसका रेडियस का बात करूँ कि रेडियस ऑफ स्फीयर क्या होगा, वो क्या होती है डायमीटर का आधा। क्या होता है डायमीटर का आधा। देखो इसका जो डायमीटर होगा वो क्या होगा इस रेडियस का आधा, यानी कि 3/2 है तो यहाँ पे क्या होगा 4 × 2x + 1। तो ये क्या है इसका रेडियस है। ठीक है, तो सबसे पहले तो उसका वॉल्यूम देखेंगे कि कितना होगा, यानी कि v = 4/3 पाई, और जो r है हमारी वो क्या है
3/4 2x प्लस के 1 और इसकी पावर यहाँ से क्या होगी क्यूब। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा 4/3 पाई आर की क्यूब, यानी कि 3 की 3 27/64 और 2x प्लस 1 इसकी पावर क्या होगी 3। ठीक है, अब यहाँ से देखो 3 9 जा और 4 16, तो इसका जो वॉल्यूम है हमारे पास क्या होगा 9π/16 और इंटू 2x प्लस 1 इसकी पावर 3। ठीक है, ये है हमारा वॉल्यूम, क्या है वॉल्यूम। अब चेंज अब करेंगे इसके वॉल्यूम के अंदर, और किसके रिस्पेक्ट में, इन्होंने खुद बोला है कि x के रिस्पेक्ट में, तो यानी कि ये क्या होगा, ये होगा हमारा dv/dx इज इक्वल टू 9π/16। ये तो क्या है कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, और इसका क्या होगा, इसका होगा पावर आगे और 2x प्लस 1 का स्क्वायर, पावर एक कम, और अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 2 प्लस के 0, क्या होगा 2 प्लस का 0, क्योंकि 2x का 2 और 1 कांस्टेंट का क्या होगा 0। तो यहाँ से हमारे पास जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा 9π/16 मल्टीप्लाई 3 इंटू 2x प्लस 1 का स्क्वायर और इंटू 2 8 जा 16, तो ये क्या होगा 27π/8 और 2x प्लस 1 इसकी पावर 2 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसके वॉल्यूम के अंदर हमारे पास जो चेंज है वो कितना होगा 27π/8 2x प्लस 1 का स्क्वायर इतने सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। मिलते हैं कल आगे क्वेश्चन नंबर 14 के साथ, तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।